भाई ये देखें रिस्क की बात होती है, माशाल्लाह आप लोग जरूर कहते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, अभी हमने इसको खोला ही और उड़ते ही एक मिनट भाई ये खोला है और ये सांस जिसे कहते हैं ना रुक जाती है बंदे की, ये आते ही ना जिसे कहते हैं उड़ गया। तो भाई पकड़े जरा इसको, होती है। ये देख रहे हैं हम माशाल्लाह से, इस पेरेंट की शक्ल देखें, ये रेड वाला जो है इसका पेरेंट यानी कि फॉस्टर संभालने वाले, बच्चों को पालने वाले, और ये दो जो है ना वाइट, ये दोनों इनके अपने बच्चे हैं कि इसके अंदर दोबारा से जो है ना बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए माशाल्लाह से। देख रहे हो भाई दोबारा से बच्चे निकलने आ गए। अंडा ले नहीं किया वली, इसने एक भी अंडा ले नहीं किया, मैंने इसके नीचे अंडे फॉस्टर किए हैं और आप देख सकते हैं बच्चा निकला है और माशाल्लाह से। तो भाई ये चीज है भाई कि कुछ प्लेयर ऐसे भी होता है आपके पास जो ब्रीड नहीं करते लेकिन दूसरों के बच्चे पाल लेते हैं, वो यही है इंसानों की तरह अडॉप्ट करते। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आ गए हैं दोबारा से फैज़ भाई के सेटअप के ऊपर, और मेरे हिसाब से शायद तीसरी या चौथी वीडियो है ये हमारी अपडेट की। तो आज दोबारा से फैज़ भाई से हमने अपडेट लेनी है, इनके बर्ड्स के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, सारी की सारी जिससे डिस्कस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वलीद, आप सुनाओ। हाँ अच्छा जी, तो भाई बात सारी है, आप बताओगे आज क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, और आई से मुराद है कि सेल के लिए कुछ है वो भी बताना, उसके अलावा क्या प्लान है वो भी बताना, कितने बच्चों में से कितने अंडे आ गए ये भी बताना, सारी चीज़ें बतानी है। तो चलो बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह वलीद, मेरे तमाम जितने भी पेयर हैं ना उन्होंने ब्रीड कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे मेरे पास छोटे थे वो सेल के करीब हो गए। इसके अलावा ये कि दो पेयर, एक मैंने आपको बताया लास्ट मैंने ये परचेज किया था। अच्छा पहले एक काम करो, दिखाना शुरू कर दो हमें कौन कौन से पेयर। बताता हूँ, लास्ट जो मैंने परचेजिंग करी थी वो ये पेयर था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसने एग ले भी स्टार्ट कर दिए, अंडे इसने दे दिए माशाल्लाह से। बिल्कुल माशाल्लाह से। ये लास्ट टाइम नहीं दिए फिर जब हम आए थे? जी, ये लास्ट टाइम जब आप आए थे मैंने आपको क्या बोला था, एक दो दिन पहले के आए हुए हैं ये पेयर मेरे पास, ठीक है। एक पेयर ये रहा और एक पेयर जो है ना मैंने इसमें अल्बाइनो रेड आई का लगाया था, वो ये पेयर है। एक मिनट, ये अल्बाइनो रेड टू रेड का पेयर है, इसने भी अंडे दिए हैं, ठीक है जी वलीद। सही सही से दिक्कत। तो ये है कि तमाम जितने भी नए बर्ड्स मेरे पास आए थे, वैसे तो मैंने 3 पेयर परचेज किए थे, तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 ने ब्रीड कर दिए। एक मैंने फॉस्टर पेयर लिया था उनसे, फिशर का, ग्रीन फिशर का। अच्छा जी भाई, नमाज का हमने ब्रेक ले लिया था 2 मिनट का, तो अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। फैज़ भाई हमें बता रहे थे फिशर का। अच्छा मैं कह रहा हूँ एक एक पेयर के ऊपर हम बात करते हैं सुकून से, वो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। तो फिशर पे चलते हैं, पहले ये बताएं। फॉस्टर के लिए लिया है, अच्छा ठीक है। एक मिनट, और इसमें यह है कि आज मैंने देखा था इन्होंने क्रॉसिंग करी है, नेस्टिंग भी इन्होंने कंप्लीट कर दी है। तो ये है कि अभी ब्रीड पे नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि उम्मीद है जब क्रॉसिंग हो गई है तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह ले भी कर देंगे अंडे। अच्छा ये आ गए फिशर के। इसके अलावा यार वो बताओ किसी हांडी के अंदर बच्चे हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम आए थे तो इसमें भी अंडे थे, इसमें भी अंडे थे, इसमें भी अंडे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ये देखें रिस्क की बात होती है, माशाल्लाह आप लोग जरूर कहते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, अभी हमने इसको खोला ही और उड़ते ही एक मिनट भाई ये खोला है और ये सांस जिसे कहते हैं ना रुक जाती है बंदे की, ये आते ही ना जिसे कहते हैं उड़ गया। तो भाई पकड़े जरा इसको। ये तो ये फायदा होता है भाई डबल केज होने का, वरना हल्की सी गलती के ऊपर एक बच्चा जाया। फैज़ भाई अब जरा बच्चे, ये सेल्फ के करीब है, सेल्फ हुआ नहीं है वली, लेकिन माशाल्लाह से ये जो है ना कंफर्म अल्बाइनो स्प्लिट का है। ये रेड टू इसमें से निकला हुआ है, काट रहा है, ये रेड में से निकला हुआ है। जरा आप करीब से करके मुंह दिखा दो इसका, जरा करीब से करके इसका मुंह दिखाओ। ये देख रहे हैं भाई माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बच्चा है। अच्छा खुदा ना करे अगर ये गेट खुला हुआ होता, अभी ये उड़ जाता तो कितने का जरा थप्पड़ पड़ता हमें बताएं। वही ये तकरीबन भी 12-13 हज़ार रुपए का एक बच्चा है। तो भाई हल्की सी गलती से दोनों एक नुकसान हो सकता था। अच्छा अब इसकी जरा हिस्ट्री बताते हैं आपको। ये बच्चा जो है वो इस पेयर का है, ऐसा ही है? जरा इसके पेरेंट्स दिखाएं, जरा इसके पेरेंट्स दिखाना यार। अब पेरेंट्स में आपको दिखा देता हूँ, आप इसमें थोड़े से टॉर्च मारेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर दोबारा से जो है ना बच्चे निकलने स्टार्ट हो गए माशाल्लाह से। देख रहे हो भाई दोबारा से बच्चे निकलने आ गए। अच्छा एक बात छोटी सी, ये अंडा उठाया था, ये बच्चा उठाया था? या मैंने इसके अंडे फोस्टर कर दिए थे, आपको पता है मैं फोस्टर करता हूँ। अंडे मैंने इसके फोस्टर कर दिए थे इसके अंदर, क्योंकि इसकी फर्स्ट ब्रीड अनफर्टाइल थी अंडे। तो मैंने बोला कि इसके नीचे मैंने फोस्टर कर दिए थे, जिसमें से 3 बच्चे मैंने फोस्टर किए। एक बच्चा मेरा रेड आई था, तो मैंने उसको लुटीनो के अंदर डाल दिया, क्योंकि लुटीनो रेड आई सबसे अच्छा पालता है। अच्छा जी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि इसके ये अंडे थे, इसके अंडे हमने कैरी करके डाले इसके अंदर। यहाँ से अभी बच्चे हमारे पास निकल आए और 2 बच्चे 3 बच्चे निकले थे, तो 2 बच्चे इसके अंदर ही छोड़ दिए और एक बच्चा लोटीनो को दे दिया। क्यों? छोटा था बच्चा, तो ये होता है जब बड़े और छोटे मिक्स होते हैं ना बच्चे, तो वलीद ये होता है कि फिर बड़ा जो है ना ग्रोथ अच्छी हो जाती है, छोटा फिर दबके मर जाता है। तो इसलिए मैंने उसको लुटीनो के अंदर फोस्टर कर दिया। और ये वाला जो फर्टाइल पेयर था अगेन इसने बच्चे दे दिया माशाल्लाह से, इसके पास दोबारा से ब्रीड आ गई, तो परफेक्ट रहा मेरे हिसाब से ये। और इसने अभी तक मेरे पास जो है ना इसके 3rd कलच है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में भी 3rd कलच ले लिया। अब ये जो है ना मैं 80 बच्चे पलवा रहा हूँ।
अब ये चौथा क्लच, ये बच्चे इसके सेल्फ हो जाएंगे, दोबारा ये चौथा क्लच दे देगा। मतलब ये मेरे पास सीजन में 4 क्लच देगा इंशाल्लाह। तो भाई 4 के करीब। अच्छा चलो जल्दी से इसी बात पे हम कर लेते हैं। 4 क्लच देगा हर दफ़ा, ये बात करते हैं ताकि ये आपके लिए भी क्लियर हो, मेरे लिए भी क्लियर हो। इस पेयर की कॉस्ट क्या है वलीद? ये पेयर की जो कॉस्ट है तकरीबन जो है मैंने लिया था ये 23 का, 23,000 रुपये का। इस टाइम पे क्या कॉस्ट है अंदाजन? वलीद इस वक्त सीजन है, कोई 25 भी मांग रहा है, कोई मांगने को 30 भी मांग रहा है, तो एक एवरेज में बोल नहीं सकता क्या कॉस्ट है। चले ऐसी बात है, अच्छी मशीन कोई भी नहीं सेल करता। 25,000 रुपये हम लेके चलते हैं इसको सीधा सीधा, ठीक है? सीजन से पहले खरीदा था ये। इसके अंदर इस टाइम पे 4 बच्चे हैं, 3 हैं? इसमें 5 बच्चे हैं माशाल्लाह से 5 है। भैया माशाल्लाह कह दें, ये वो बातें जो आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं वीडियो के खातिर, ना इससे कुछ खास पैसे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए और सामने वाली की चीज़ पे नजर ना लगे। आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग स्टार्ट हुई है, तो मैंने बोला वो भी मैं दिखा दूं। ये आप देखें, इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग स्टार्ट हो गई है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से अभी चूजा निकलना शुरू हुआ है ये, और बिल्कुल छोटा बच्चा भी, इसकी आंखें भी नहीं खुली हुई। बिल्कुल। तो अच्छा जी, अब बात आ गई थी दोबारा इसके ऊपर। तो इस पेयर ने ऑन एन एवरेज 4 क्लच देगा इंशाल्लाह ताला। ये 4 में से हम लेते हैं, सीजन के एंड में 4 दे देगा। अभी इसका थर्ड क्लच है। हाँ थर्ड क्लच है, इंशाल्लाह एक और आएगा तो 4 बच्चे भी एवरेज लेके हम चले माइंड में अपने। 4 2Z 4Z 416 16 बच्चे 12,000 के बजाय हम सोचते हैं 10,000 का बिकता है। 10,000 भी नहीं, आप 8,000 रुपए के साथ आप 8,000 भी लेके चलो तो कम से कम 1.5 लाख रुपए निकल जाएंगे, ज़्यादा खर्चा मिला के 15-20 हज़ार रुपये। यार यकीन करें इतना अच्छा लग रहा है। ये बातें मैं लोगों की सुनता था ना, तो मुझे लगता था ये फेंक रहे हैं फालतू में, लूट रहे हैं, लेकिन ये वाकई में बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कोई अगर करना चाहे ना तो भाई मेरे हिसाब से इससे परफेक्ट बिजनेस इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात और बोल देते हैं, माशाल्लाह लिख देगा हम भैंस के। अब बच्चे भी दिखा रहे हैं माशाल्लाह से और बड़े भी दिखा रहे हैं, तो नजरे बस से बचाने के लिए खाली आपने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। अच्छा वलीद, इसके अलावा ये कि ये पेयर मैंने आपको बताया, इसका मैंने अभी बच्चा दिखाया, इसका बच्चा निकल रहा है, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम आप आए थे, मैंने बोला था एक मेल को मैंने घुमाया है फीमेल के साथ ब्रीड के लिए, याद है आपको? एग्रेसिव फीमेल थी, मैंने बोला अंडों पे आने वाली है। अभी आप आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको दिखाता हूँ, इसने भी माशाल्लाह से एग लेस कर दी है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ ज़रा प्यारा सा। ये इसका मेल कहाँ है? इसका मेल जो है ना ये यहाँ पे भाई मैंने आपको बताया था ये मेल डबल इस्तेमाल हो रहा था, पहले यहाँ पर हो रहा था, फिर यहाँ पर हुआ, अब दोबारा यहाँ पर हो गया, अब दोबारा वापसी यहाँ पर आ गया। इस फीमेल में लोड है, इस फीमेल ने शायद अंडा भी दिया है, मैं भी वो भी देख लेता हूँ कि शायद अंडा दिया हुआ हो, क्योंकि जिस तरीके से लोड हो रही है तो अंडा दिया हुआ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इन्होंने अंडा भी दिया। अच्छा जी भाई ये एकदम से नई बात है। नहीं हम ऐसे दिखा देंगे यार। ये देखिए माशाल्लाह से अंडा दे दिया। ये नहीं कि मैं आपको दिखा रहा था कि बजाय आप पूरे पैसे भी खर्च ना करो, आप एक मेल से 2 फीमेल यूटिलाइज कर लो, लेकिन दोनों फीमेल्स को अलग अलग, इनको हम साथ नहीं रख सकते क्या दोनों फीमेल्स को? नहीं वलीद, साथ इसलिए नहीं रख सकते, फीमेल एग्रेसिव होती है, फीमेल एक दूसरे को मार देती है, मेल को भी मार देती है बाज़ में। जिस तरीके से ये फीमेल है, मैंने इसका अंडा आया मैंने हटा दिया, अगर मैं इसे साथ रखे रहने देता ना तो फिर ये फीमेल को मार देती है। तो देखा कितना खतरनाक है, हम मर्दी साले सादे से खामोश से होते हैं। ड्यूल पर्पस के लिए मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास एक्सपायर भी हुआ है, मैंने आपको शायद पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, कुछ बर्ड्स मेरे पास एक्सपायर हुए थे, तो इसलिए जो है ना मैंने उस मेल को जो मैंने देखा जो मेरे पास सेटअप पे सबसे अच्छा मेल है, मैंने उसको 2 से 3 फीमेलों के साथ चलाया। तो बड़ा बेहतरीन पेयर भी कर रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सेटअप के ऊपर आके आपको राज आ जाए, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। तो ये एक छोटी सी आइडिया हो गया, हमने बहुत सारे बच्चे देख लिए। भाई एक ज़रा रफ कैलकुलेशन बता दो मुझे, बुरी बात है कहना, हम पता है आपकी प्राइवेसी है, खाली एक आइडिया दे दो कितने पेयर्स में से कितनों के बच्चे आए हुए, या एक परसेंटेज बता दो, मुझे पता है यार बुरा ना लगे। मेरे पास तमाम के तमाम बर्ड्स ने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड कर दी है, ठीक है जी, माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे। बड़े हुए अभी किसी में बच्चे सेल्फ के करीब में मैंने आपको दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ इस तरीके से आप इधर आए। लुटीना फॉस्टर पेयर है, लेकिन ये मेरे पास अल्बाइनो के बच्चे पाल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकें ज़रा, ये हमने लाइट जला ली और हम आ गए इनके केज के अंदर। भाई बर्ड की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, इस पेरेंट की शक्ल देखें, ये रेड वाला जो है इसका पेरेंट, यानी कि फॉस्टर संभालने वाले, बच्चों को पालने वाले, और ये दो जो है ना वाइट, ये दोनों इनके अपने बच्चे हैं। बिल्कुल वाली। तो उस हिसाब से बड़ा परफेक्ट किस्म का जिसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन चल रहा है। अच्छा इसके अलावा ये कि मेरे पास ऊपर जो है ना भाई, इसके अंदर तो आप लोग लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा, सबसे महंगे मेरे सेटअप के जो परिंदे हैं ना उसके बच्चे हैं इसके अंदर। एक एक बच्चा जो है ना वली को 30-35 हज़ार रुपए का है, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि भाई आप फॉस्टरिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके पास आएँ। भाई बच्चे दिख नहीं रहे हमें, किस तरह दिखेंगे ये बताएं जरा। बच्चे मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। अरे नहीं दिखाओ फालतू में हिल ना जाए बेचारे यार, एक मिनट रुको भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर है, और माशाल्लाह ज़रूर लिख देगा यार अगला अपना पूरा का पूरा। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, ये बड़े बच्चे भी हैं छोटे बच्चे भी हैं। बिल्कुल वलीद, इसके अंदर मैंने जो है ना अंडे घुमाए थे, अंडे जो मैंने घुमाए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ किसके घुमाए थे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चे निकल गए,
और इसी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोबारा से जो है ना ले कर दिए। ये क्रीमिनो का मेरे पास पेयर है। अब भाई अगेन आपको बता देते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं आपको अंडे। एक मिनट भाई, ये देख रहे हो माशाल्लाह से सब चीज़ें खोल खोल के दिखा रहे हैं ये देखें आप माशाल्लाह से। अब दोबारा मैं आपको बताऊँ, इस पेयर के बच्चे लिए अंडे लिए, इसके मैंने अंडे फोस्टर कर दिए, इसके अंडे निकाल के उस पेयर में रख दिए और उस पेयर से बच्चे निकाला, यानी कि इतना परफेक्ट है ना। अच्छा एक बात शायद आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए दोबारा समझा दूँ, अगर कोई नया बंदा है उसको नहीं समझ में आएगा कि यार इस पेयर के बच्चे इसी ने हैच क्यों नहीं किए। रीज़न ये है, इस पेयर के बच्चे महंगे हैं, उस पेयर के बच्चे इतने महंगे नहीं है। लुटिनो का पेयर कितने का है? वलीद लुटिनो का पेयर जो है ना तकरीबन 4000 रुपये। अच्छा 4000 रुपये का पेयर मिल गया, इसका पेयर ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये का। और एक चीज़ और थी, क्या कहते हैं, लुटिनो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से पालता है। इसका पेयर मैंने 55,000 रुपये का लिया हुआ है। अब 4000 रुपये के पेयर के मैं बच्चे पालूं, 55,000 रुपये के पालूं बात देखा, अब समझ में आ गया आपको। एक पेयर 55,000 रुपये का है, अगर इसी से हम बच्चे पलवाएंगे तो हमें सीजन में सिर्फ 2 क्लच मिलेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल। और अगर इसके बच्चे हम इससे पलवाएंगे तो सीजन में 4 क्लच होगा। तो भाई सीजन में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, लेकिन ये 3 आपको फिर आसानी से मिल जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्लच मिल जाएगा छोटी सी मेहनत पे। और दूसरी बात, लुटिनो बच्चे ज़्यादा अच्छे पालता है, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे, ऐसा ही है भाई? बिल्कुल, लुटिनो फोस्टरिंग के लिए बहुत अच्छा है। लुटिनो हो गया, ग्रीन फिशर हो गया, कलर लपर्ड जो है जितना भी अच्छा पालता है। हाँ, तो भाई आपको मेरे सेटअप के ऊपर शायद किसी और की अपडेट दिखे, उसका रीज़न ये होता है कि हम सिर्फ उसकी रिकॉर्ड करते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक लगता है, जो बिल्कुल सही और क्लियर बातें करता है। तो फैज़ जो भी बातें कर रहा है इसमें एक भी चीज़ फेंकने के लिए नहीं है, सब चीज़ें साफ साफ हैं आपके लिए। लोग बोलेंगे कि आपके पास सारे ब्रीड कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पेयर मेरे पास ऐसा है जो ब्रीड नहीं करता, लेकिन मैंने इसके नीचे अंडे घुमाए, ये मादी बैठती भी है मेरे अंडों पे। नहीं दिखाओ यार, इनको छोड़ो बस, हमने बहुत सारे देख लिए, हम सबको डिस्टर्ब करेंगे ना फालतू में, गुनाह मिलेगा। ये देखें यार, मेरे पास एक अंडा ले नहीं किया वली, इसने एक भी अंडा ले नहीं किया। मैंने इसके नीचे अंडे फोस्टर किए हैं और आप देख सकते हैं बच्चा निकला है माशाल्लाह से। तो भाई ये चीज है भाई कि कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं आपके पास जो ब्रीड नहीं करते लेकिन दूसरों के बच्चे पाल लेते हैं, वो यही है, इंसानों की तरह अडॉप्ट करते हैं। भाई आप देखो, एक बंदा खुशी से अपने सारे के सारे बर्ड्स दिखा रहा है, बार बार विजिट करा रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक शौकीन होता है ना, जिसकी एक मेहनत होती है, एक खुशी भी होती है, और हम लोग चाहते हैं कि अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह आप लोग भी वैसे ही बिजनेस करें। तो भाई फैज़ भाई बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, और कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इंपॉर्टेंट हो नए फार्मर के लिए, या फिर अभी जो स्टार्ट करना चाहे इस तरह की कोई बात आपके ख्याल में? इस वक्त मौसम जो है ना अच्छा हुआ है, ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से एक इशू ये आ रहा है, डेड शेल का इशू आ रहा है। वो मैं बता देता हूँ, छोटे स्केल पे जो काम कर रहा है, जिनके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है, वो सिंपल जो है ना लूसन होता है। हाँ। वो 2 डंडियां होती है ना लूसन की, वो डेली बेस पे जिनके हैचिंग होने वाली है उसमें आप डालते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ग्रीन जितनी भी चीजें होती है उसमें जो है ना ह्यूमिडिटी मिल जाती है, एक अपने अंदर भी एक अलग उसका मॉइस्चर होता है। हाँ, तो मॉइस्चर की वजह से उसको ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, आसानी से हैच हो जाएगा। तो यार आपके पास भी ह्यूमिडिफायर नहीं लगा हुआ, आपने यही जुगाड़ करी हुई है? बिल्कुल, मैं जो ना या तो फिर मोरिंगा डाल देता हूँ, या तो फिर लूसन डाल देता हूँ, या तो फिर अगर कुछ भी नहीं होता तो मैं देखता हूँ जो हैच होने वाला होता है, टिश्यू पेपर लेता हूँ, थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेता हूँ, उसके ऊपर हल्का सा जो है ना रब कर लेता हूँ, बस अंडों के ऊपर रब कर लेता हूँ जो हैचिंग होने वाले होते हैं। अच्छा यार, एक चीज़ बड़ी मशहूर होती है कि इनके अंडों को देख लो या इनके बच्चों को देख लो तो ये मार देते हैं। माशाल्लाह से आप तो सबको छेड़ते फिर रहे हो। देखो सीजन से पहले ना ये अपने बर्ड्स को ना, वही बात होती है, टाइम दोगे तो बर्ड्स को अपने साथ जो है ना आप कंफर्टेबल फील करो, बर्ड होगा सही है, बर्ड कंफर्टेबल फील करेगा ना अपने आप को, तो इस तरीके से हरकत कभी भी नहीं करेगा। अभी आप देख रहे हो ना कि अभी हम आराम से देख रहे हैं, तो बर्ड को पता है यार ये ऑनर है, यही मुझे दाना पानी देता है, यही मेरी सफाई का ख्याल रखता है, तो ये कुछ नहीं करेगा। बता देता हूँ, जब सीजन से पहले हम तैयार करते हैं ना, तो हम बॉक्स जब लगाते हैं ना, तो फीमेल को जो है ना हम लोग इस तरीके से करते हैं, टक टक टक। अच्छा, ये होता है कि भाई हट जाओ, हम आ रहे हैं, ऑनर आ रहे हैं देखने के लिए कि अंडे हैं बच्चे हैं, तो वो ट्रिक उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं, वो नहीं समझ जाते हैं भाई आगे अंडे बच्चे ले, वो प्रिपेयर हो गया कि भाई यहाँ पर जो है ना वो ऑनर ही है, वो अपने हिसाब से काम करने आएगा। बड़ा बेहतरीन है, बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे सुन के। ये अभी मेरे पास ये लुटिनो का फर्स्ट पेयर है, मैंने इससे बच्चे जो बनवाए थे, ये दोबारा से इसने अभी अंडे स्टार्ट कर दिए। अच्छा, जब हमने पहली अपडेट वीडियो बनाई थी मेरे हिसाब से उस टाइम पे सिर्फ एक पेयर ने देखा, इनको गुस्सा आ रहा है इस फीमेल को। ये आप इसमें चेक करें, इसने सिंपल लुटिनो के अंडे हैं, ये मैं अब इसके हटा दूंगा और इसके अंदर जो है मैं महंगे वाले जो मेरे पास बर्ड्स हैं नहीं, तो इनके अपने अंडों का क्या होगा, इनके अंडे अपने जाया जाएंगे? देखें शुरू में ही हम हटा देंगे तो उसमें फर्टिलिटी नहीं आती है। अच्छा, सही है यार, ये भी बड़ा मुनासिब है। वैसे अगर इनके अपने बच्चे निकले तो वो कितने तक के जाएंगे अंदाजन? वली वो 1000 रुपए का एक बच्चा जाएगा पूरे सेल्फ होने के बाद। तो फिर क्या जरूरत है, एक बच्चा आपको इतना महंगा माशाल्लाह से जा रहा है। लोग बोलते हैं कि यार जुल्म है, देखिए जुल्म नहीं है, जुल्म उस चीज पे जब हम उसका बच्चा मारते हैं या हम उस पे अंडे पे देखे बच्चा बन रहा है तो हम फेंकते हैं। हम ये करते हैं, हम शुरू में देखते हैं अंडे फेंक देते हैं। अच्छा, अब जैसे फर्टाइल हुए थे इसमें अंडे 2 लुटिनो, सही है, तो वो मैंने रखे रहने दिए, मैंने बोला कि इसमें बच्चा है जाएगा, बच्चा है जाएगा। बाकी यार देखिए जुल्म वाली बात जो है ना, बर्ड्स को इतनी सेंस नहीं होती।
आप किसी और का बच्चा भी रख देंगे उसको पाल लेगा। आप इसको नहीं पता कि ये किसका बच्चा पाल रहा है, बस ये इस तरह पालेगा जैसे ये इसका अपना बच्चा है। तो बर्ड्स में इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती, बस ख्याल करते हुए चले सामने वाला, क्योंकि फार्मर कभी भी अपने बर्ड पे जुल्म नहीं करेगा, उसको पता है स्ट्रेस पर आएगा वो मर जाएगा, फाइनेंशियल भी नुकसान है और एक इमोशन भी कनेक्ट हो जाता है सामने वाले का। अच्छा जी, और कोई ऐसी चीज़ मज़ेदार सी बताएं। अच्छा, इसमें मैं ये भी बता देता हूँ भाई, मेरा अभी रिसेंटली लॉस हुआ है, ये पेयर है मेरे पास, इसके जो है ना बच्चे निकले लेकिन इसने फीड नहीं करवाई, तो वो तकरीबन जो है ना मेरे पास एक्सपायर हो गया। देखा भाई, ये भी एक बर्ड आता है, मैं पता नहीं कैसे लंबी सवाल करता हूँ, ये भी एक बड़ा खतरनाक मसला आता है। उसके अंदर होता क्या है कि अच्छे खासे इसने बच्चे दिए, कितने बच्चे निकले इसके वैसे? इसके 4 निकले थे, चारों के चारों जो है एक्सपायर हो गए। 4 बच्चे एक्सपायर हो गए। और ये पेयर की कॉस्ट क्या पड़ी अंदाजन आपको? ये वाली मेरे पास जो है ना, ये पेयर पैरों की वर्किंग का लगा हुआ है, इसका जो अगर बच्चा निकलता, अगर स्प्लिट निकलता तो वो तकरीबन 30,000 रुपए 35,000 रुपए का बच्चा था, सिंगल बच्चा। अगर बीजबल बच्चा निकल जाता तो फिर इसमें से अगर ऑफलाइन बीजबल निकल जाता तो 60-70 हज़ार रुपए। भाई माशाल्लाह से, यानी कि कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का इस पेड़ ने नुकसान दे दिया। ऑन एन एवरेज 1.5 लाख का तो दे ही दिया, लेकिन बिजनेस है कि नुकसान तो इसमें होता रहता है, एक दो पेड़ ऊपर नीचे होंगे, एक दो पेड़ आगे पीछे। भाई बताने अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करना चाहते हैं ना, उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि भाई नुकसान है लेकिन फायदा भी है इसके अंदर। तो भाई ये बताने का सिर्फ रीज़न ये था कि ताकि आप लोगों को पता लगे सिर्फ हरी हरी नहीं है, थोड़ी सी मिर्चें भी इसके अंदर आपको मिलेंगी खाने को। तो ये सारी की सारी भाई गाइडलाइन वैसे इसीलिए ले रहे हैं, हमने कहा था भाई वो चीज़ बताओ कि कल को अगर हमें देख के कोई काम शुरू करे ना, तो खुदा ना करे उसको नुकसान ना हो। जिस तरीके से रैबिट का काम हुआ, फैंसी मुर्गियों का हुआ कि लोग आए गए, तो नुकसान लोगों को ज़्यादा हुआ। इस चीज़ की मार्केट है, लॉन्ग टर्म मार्केट है, तो जाहिर सी बात है इसी वजह से एक बंदे ने इतनी सारी मास्टरक्लास इन्वेस्टमेंट करी है। अभी 2024 की भी रेट लिस्ट आ गई। सबसे अच्छी खास बात जो मुझे इसमें लगती है ना, वो रेट लिस्ट आती है। किसी भी कमर्शियल काम में जब आपके पास रेट लिस्ट आ जाती है या कमर्शियल नाम आ गया ना, तो आपको पता है कि वो जिंदगी भर चलने वाला आइटम है। अगर वो वही म्यूटेशन में या फैंसी कैटेगरी में आ गया तो फिर आपको पता है कि वो एक ना एक दिन तबाही होना है। तो भाई इसमें फ़ायदा ये होता है कि ना एक प्रॉपर रेट लिस्ट निकलती है, एक समझ लें प्रॉपर एसोसिएशन टाइप के लोग हैं जो एक्सपोर्ट भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, और उससे बर्ड की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, लोग फालतू में मार्केट गंदी भी नहीं कर पाते, और रेट भी जिसे कहते हैं ना वो मेंटेन रहते हैं। खैर ये बर्ड्स बड़े खूबसूरत हैं, इनके नाम बताओ ज़रा मुझे, ये कौन कौन से हैं दोनों? वलीद, ये जो है पॉसिबल जो है ना उसमें से निकला हुआ है, पेल फेलो में से। ये मेल है बड़ा वाला? मेल ऑफलाइन का मेल है वो, ये वाला मेल, सॉरी ये वाला मेल है, और ये वाली फीमेल है। फीमेल कौन सी है? फीमेल जो है जो पेस्टल कलर में आ रही है। पेस्टल नहीं, पेस्टल इसका नाम क्या है पूरा? वलीद, ये मैंने आपको बताया ना, ये पॉसिबल पेल फेलो कहलाते हैं। कलर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये पेस्टल कलर कहलाता है। अच्छा। और अगर ब्रीड की मैं बात करूं तो इसको पॉसिबल पेल फेलो बोलते हैं, और जो ये मेल है इसको बोलते हैं ग्रीन ऑफलाइन ह्यूमिंग का। अच्छा, तो ग्रीन ऑफलाइन, ऑफलाइन कलर है या कुछ और होता है? देखिए, ऑफलाइन इसलिए बोलते हैं कि इसका जो हुड आप देख रहे हैं ना, गर्दन, मुंह से लेकर गर्दन तक एक ही कलर है। सही है, पूरा एक ही कलर है, आपको नजर आ रहा होगा। यूविंग इसलिए बोलते हैं कि इसके जो विंग्स है उसमें आप देखें ग्रे शेड आ रहा है आखिरी के शेड में। सही। तो ये ग्रीन ऑफलाइन यूविंग हो गया। भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई। वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। फैज़ भाई का नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, कोई भी कांटेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह बेहतरीन करके गाइड मिलेगी। भाई बर्ड है फॉर सेल के लिए आज कुछ क्या नहीं? वलीद, अभी सेल को लेंगे तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं बना दूंगा आपको बुला के, तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को फिर भी चाहिए वो कांटेक्ट करेगा ना आपसे? वीडियो पेयर मेरे पास से मिल जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अलावा भी दूसरी जगहों पे सेटअप लगा हुआ है, दोस्तों यारों का लगा हुआ है, तो वहां से मैं इंशाल्लाह भाई आप कांटेक्ट कर लेगा। और फैज़ की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है, जो भी चीज़ मिलेगी आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी मिलेगी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। चीज़ देख के तसल्ली करके फिर लेके जाएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फैज़ का कांटेक्ट आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। अगर दोबारा अपडेट देखना चाहते हैं तो भी बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए भाईजान अल्लाह हाफिज़।